हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिस्ट पर्सपेक्टिव। आज की दुनिया में हम सफलता के पीछे भाग रहे हैं और इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम ये भूल गए हैं कि हमारा धर्म क्या है। सबका पूरा जो फोकस है वो बेहतर नौकरी, बेहतर जॉब टाइटल और बेहतर सैलरी की। एनालिस्ट पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करते हैं बिजनेस एनालिस्ट से, प्रोजेक्ट रोल्स, करियर ग्रोथ के बारे में या मोटिवेशन या जॉब सर्च के बारे में। लेकिन आज हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे क्योंकि हमारे टूल्स और हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, अगर हमारी ज़िंदगी की नींव कमज़ोर है तो सफलता बेहद खोखली लगती है। आज मुझे स्वामी राम गोविंद दास जी को होस्ट करने का जो सम्मान मिला है, उसके दिल से मैं स्वामी जी का धन्यवाद करता हूँ। स्वामी जी ने अनेक देशों की यात्राएं करके सनातन धर्म को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के घर तक पहुँचाया है। इस पॉडकास्ट में आज हम स्वामी जी से इसी बारे में बात करेंगे कि जो हमारा सनातन धर्म है इसका मतलब क्या है, हिस्ट्री कैसी है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। उन चुनौतियों के बारे में भी बात करेंगे जो भारतीय परिवार विदेशों में रहकर सामना कर रहे हैं और कुछ आसान स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के बारे में भी स्वामी जी से बात करेंगे जो हम रेगुलरली अपने घर में कर सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, सनातन धर्म का मतलब क्या है? श्री राधे अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस अवसर को सबके बीच में पहुंचाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने पूर्व में कहा, सब बातों को लेकर के कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई आज भारत और भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनके मन में कितना उत्साह है, कितना उत्साह नहीं है, और उसके बारे में लोगों को जानने की रुचि और बढ़ रही है और उत्सुकता और बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि हाँ, हम सबको जानना चाहिए कि वास्तव में सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म मूल में तो इतना विशाल है कि उसको व्याख्या में ही नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो इतना विशद है और वो कुछ ऐसा समय से बाधित नहीं है, शब्दों से बाधित नहीं है कि उसको कुछ ही समय में और कुछ ही शब्दों में व्याख्यान कर दिया जाए। लेकिन फिर भी बस थोड़ा सा समझने के लिए संकेत किया जा सकता है उसकी। सनातन धर्म वो है जो सदा से था, सदा से है और सदा ही रहेगा। सनातन का अर्थ यही होता है जो शुरू से चला आ रहा है। शुरू से अर्थ मान लेते हैं कि अगर कोई सृष्टि उत्पन्न हुई है और उस सृष्टि से अगर कुछ आरंभ हुआ तो सनातन धर्म में ही था। तो बस उसका इतना ही अर्थ हम समझें, फिलहाल कम शब्दों में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सनातन धर्म हिंदू शब्द से कैसे अलग है जिसे हम आमतौर की भाषा में इस्तेमाल करते हैं? जी, तो अजय जी, हिंदू शब्द जो है वो भौगोलिक है। जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग शब्दों को या अक्षरों को अलग अलग भाव से कहा जाता है उनकी देश परिस्थिति के अनुसार। इसी प्रकार से सिंधु नदी जो है, जब फारस से लोग यहाँ पर भारत में आए और जब सिंधु नदी का उन्होंने नाम सुना तो वो सिंधु नदी ना बोल करके हिंदू नदी उसको बोलने लगे और साथ में ये बोलने लगे कि जो इस हिंदू नदी के पार में रहते हैं वो सब हिंदू हैं। तो सनातन धर्म तो प्रचलित शब्द पूर्व में ही है, शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, सभी ग्रंथों में सनातन शब्द आया है या फिर आर्य शब्द आया है। दो शब्द आए, सनातन या आर्य। लेकिन जो हिंदू शब्द है वो कुछ ही वर्ष पहले प्रचलित हो गया कि जो भी लोग इस सिंधु नदी के इस पार रहते हैं वो सभी हिंदू हैं। इस प्रकार से हिंदू शब्द सनातन शब्द का पर्यायवाची बन गया। ओके, सो ये सिर्फ पर्यायवाची है हिंदू शब्द सनातन धर्म का। जी, अगर हम सनातन धर्म के बारे में और जानना चाहें तो क्या ये एक धर्म ही है या जीवन जीने का एक तरीका है? हाँ, बिल्कुल, जीवन जीने का तरीका ही है और जीवन के साथ बहुत सी बातें ऐसी हैं जो केवल जीने तक ही सीमित नहीं है। और क्योंकि सनातन धर्म का वर्णन इस प्रकार से है कि इस जीवन और इस जीवन के पहले और इस जीवन के बाद, तो केवल वर्तमान के जीवन को ही ना लेते हुए पूर्व भविष्य के भी जीवन को लेते हुए समस्त जीवनों के साथ सनातन धर्म क्या सिद्धांत जुड़ा हुआ है। अब इसकी परिभाषा इतनी वास्ट है तो हम इस बात को भी समझना चाहेंगे कि
इनकी जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं सनातन धर्म की? तो सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा बीजित नहीं की गई, किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित नहीं की गई। वो तो अनेक अनेक परंपराओं से, जब सृष्टि के उदय के साथ ही जितने भी ऋषि मंडल हुए उन सबके अनुभवों के साथ जो व्यवहार बढ़ता चला गया, वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, एक समय के द्वारा नहीं, किसी देवी देवता के द्वारा नहीं, किसी एक स्थान में स्थापित नहीं हुआ। सब अपने अपने अनुभव को इकट्ठा करते चले गए और वही सनातन धर्म की मर्यादा को आगे बढ़ता चला गया। तो जो हमारा इतिहास है उसमें ऋषियों और महर्षियों की बहुत भूमिका मानी जाती है, जिन्होंने इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए काफ़ी सपोर्ट किया है। सनातन धर्म के लिए ऋषियों और महर्षियों का क्या योगदान है? सनातन धर्म के लिए ऋषियों का तो योगदान है, मूल्य है, इस प्रकार से कि उनका जो प्रत्येक अन्वेषण ये है कि हर एक कण में ईश्वर, हर एक कण के बाहर ईश्वर, सूर्य चंद्रमा तारों से लेकर के, पृथ्वी पर्वत से लेकर के, नदी समुद्र से लेकर के, जड़ जंतु जीव, सबके अंदर उसकी खोज करना कि वो तत्व क्या है और ये बताना कि जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, और इस जड़ता और चैतन्यता के बीच इसको बनाने वाला भी कोई है। सनातन की स्थापना या सनातन धर्म है ये ईश्वरत्व का जो प्रधानता लेकर आता है जीवन में। वो ये नहीं कहता कि केवल मनुष्य ही मनुष्य है, वो ये नहीं कहता केवल पृथ्वी ही पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर कुछ नहीं है, मनुष्य के बाहर कुछ नहीं है, मनुष्य को बनाने वाला भी कोई है। सनातन का अर्थ ही यही है यहाँ पर समझने के लिए कि हमारे मन में प्रश्न निकल कर के आए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाना है। केवल जीवन ही नहीं जीना है, जीवन जीने के साथ ये भी विचार साथ में लेकर आने हैं। यही ऋषियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा कि उन्होंने अनेक अनेक वर्षों तक तपस्या करके, साधना करके जो अन्वेषण किया कि कैसे इस संसार के बंधनों को, संसार में रहने की कलाओं को समझा जाए। तो वो ऋषि महर्षियों की बहुत बड़ा हमारे ऊपर कृपा है, हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं उनके लिए। आपने जैसे बताया कि जो भी हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है उसकी जो परिभाषाएं हैं वो हमारे जीवन को कैसे अच्छा बनाती हैं अगर हम उनको रेगुलरली फॉलो करना चाहें तो। लेकिन इसके बीच में एक और बात भी आती है कि हमारे बहुत सारे वेद हुए, पुराण हुए, रामायण आदि ग्रंथ हुए, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया सनातन धर्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? देखिए, ग्रंथों का अर्थ क्या है कि जो हमारी ग्रंथियां खोलें, और ग्रंथियां कहाँ होती हैं? हमारी बुद्धि के अंदर। और बुद्धि के अंदर ग्रंथियां क्या होती हैं कि ये क्या है और ये क्या नहीं है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। हमारे मन के अंदर की उत्सुकताएं, संदेह, जिज्ञासता, वो सब ग्रंथियां हैं। हम सब चाहते हैं उन ग्रंथियों को खोला जाए। जैसे हम अभी अपने वार्तालाप के द्वारा खोलना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ने के द्वारा लोग खोलना चाहते हैं, कुछ लिखने के द्वारा लोग खोलना चाहते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, शास्त्र इत्यादि ये सब ग्रंथों ने यही प्रकार का योगदान प्रकट किया कि अपने अपने समय के अनुभवों को उसमें डाला, अपने अपने अनुभव उसमें डाले कि वो जो ग्रंथियां उस समय की थीं, उन ग्रंथियों को कैसे खोला जाए जिससे मनुष्य का जीवन और सरल होता चला जाए। शास्त्रों में एक बात लिखी है कि जब ब्रह्म उत्पन्न हुए तो उनके संग शब्द प्रकट हुआ, और शब्द ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सब एक दूसरे के साथ संचार करते हैं। अगर शब्द ही ना हो, ध्वनि ही ना हो, तो बिना शब्द ध्वनि के तो हम सब मूक हैं, हम आपस में संचार ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद शब्द के साथ लिखित शब्द, कि हम लिखित शब्दों के द्वारा उसको पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, फिर समझ पा रहे हैं। तो सारी ग्रंथियों का भेदन करते हुए उन ग्रंथों की रचना की गई। और ग्रंथ इतने ही नहीं, अनेकानेक ग्रंथ हैं जो ऋषि महर्षियों ने अपना अनुभव करके लिखे। तो उनका योगदान सनातन धर्म को और पुष्ट करने का है। और साथ में ये भी है कि केवल एक ग्रंथ ही अपने आप में संपूर्ण भी है, और ऐसा भी नहीं कि एक ग्रंथ के बाद दूसरा ग्रंथ पढ़ा नहीं जा सकता। एक ग्रंथ के बाद दूसरा ग्रंथ भी उसी ग्रंथ को और आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे सभी ग्रंथों का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है सनातन धर्म को और उज्जवल करने के लिए। सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवताएं हैं। क्या इसका ये मतलब है कि हम कई शक्तियों की पूजा करते हैं या एक ही सुप्रीम पावर की कई रूपों में? हम एक ही को पूज रहे हैं, एक ही को भज रहे हैं, लेकिन अलग अलग मनुष्यों ने अपने अपने अनुभव के अनुसार
अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी प्रार्थना के अनुसार या अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार एक ही ईश्वर को अलग अलग रूप में देखा। चाहे वो देवी रूप में देखा हो, चाहे देवता रूप में देखा हो, चाहे प्रकृति में देखा हो, चाहे प्रकृति के अंदर अलग अलग स्वरूपों को बना करके देखा। तो मूलतः तो एक ही भावना, एक ही चैतन्यता जो है, उसी चैतन्यता के आधार पर उसने अपना अपना अनुभव अलग अलग जगह बांट लिया, जिस समय विविधता नजर आती है। वास्तव में विविधता कहीं नहीं है। विविधता के अंदर जो एकता है वही सनातन धर्म का मूल है। और सनातन धर्म का मूल का दूसरा एक सुंदरता यह है कि हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि यही ईश्वर है। हमारे यहाँ ये कहा गया कि सब ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है। तो अन्य विचारों के साथ या अन्य मतों के साथ इस बात की भावना देखने को आती है कि हाँ, वो कहते हैं कि यही ईश्वर है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं कि आप जहां अनुभव करो वहीं आपको ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। इसलिए कि भारतवर्ष कोई बहुत छोटा सीमाओं से बंधा हुआ एक क्षेत्र ना होकर के बहुत बड़ा क्षेत्र, जहां पर हर किसी को स्वतंत्रता है। हर किसी को स्वतंत्रता इस बात की है कि अपनी भावनाओं को अपने अनुरूप प्रदर्शित करो और उस प्रदर्शन के आधार पर ईश्वर को भजो। तो जिस स्वरूप में ईश्वर की याद आ रही है, और ये सनातन धर्म की सुंदरता है। तो इस सनातन धर्म की जो परंपरा है हमारी, इस परंपरा में जो हम पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं मंदिरों में या घर पर भी, इनकी शुरुआत कब से हुई? इनकी शुरुआत भी आरंभ से हुई। आरंभ से कैसे हुई कि जब हम किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो उस संबंध के साथ हम कोई व्यवहार भी करना चाहते हैं। केवल संबंध ही स्थापित नहीं कर लिया कि हम केवल जानते भरी ही हैं उसको या केवल मानते भरी हैं उसको, उसके साथ हमने व्यवहार करना भी आरंभ किया। और व्यवहार कैसा? जैसे मनुष्य के संग व्यवहार करता है, उसी के साथ व्यवहार का संबंध भी बढ़ता चला गया। जैसे याज्ञिक रूप से उस समय जब समिधाएं होती थी या उस समय जो पवित्र वस्तुएं होती थी कि हम किस प्रकार से देवी देवताओं तक पहुंचाएं, अपना जो कुछ हमारे पास वस्तुएं हैं, संग्रह है, उसका एक अंश कैसे हम ईश्वर तक पहुंचाएं। और उसी के आधार पर समय के परिवर्तन के साथ साथ वैसे ही उसके करने के व्यवहार में भी परिवर्तन आता चला गया और उसी को ही हम अलग अलग स्वरूप में अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। जो हम पूजा करते हैं, जैसा आपने बताया, अब पूजा में जब मैंने देखा है तो हम बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करते हैं। तिलक लगाना, दिया जलाना, आरती करना, इन सब का क्या महत्व है? ठीक है, तो इसमें दो बातें केवल उठाते हैं। एक आरती, दिया जिसको आपने बोला, और एक तिलक। दो बातें मुख्य आपने कही, उन्हीं को ही उठा लेते हैं, उदाहरण दे देते हैं। तो जैसे आरती है, आरती में हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्रकाश कहाँ होता है? ऊपर नीचे। प्रकाश होता है ऊपर, और हाथ कहाँ पर होता है? हाथ नीचे होता है। हाथ कौन है? हम नीचे हैं, और प्रकाश कहाँ है? ऊपर है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है कि जो ईश्वर का तत्व है वो हमसे ऊपर है, जो प्रकाश है वो ऊपर है, और हम कहाँ हैं? नीचे हैं। और जब हम उसको घुमाते हैं तो उसका हम संकेत करते हैं कि जो ज्योति है वो केवल एक जगह स्थित नहीं है, वो ज्योति कहाँ है? सब जगह विद्यमान है। हर जगह उस ज्योति का प्रकाश फैल रहा है। उस ज्योति के साथ हम जो अंधकार रूप जो तमस है, अंधकार रूप जो अज्ञान है, उसको मिटाने का प्रयास करते हैं कि इस ज्योति के माध्यम से वह प्रकाश फैले। उस ज्योति के माध्यम से हम उस प्रकाश के साथ उस वस्तुओं को भी देखें कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। हम इसका भेद कर पाए कि कहाँ पर अंधकार है और कहाँ पे प्रकाश है, इसका भेद हो पाए। तो ये तो बात रही आरती की। जहाँ तक तिलक की बात है, कई लोग कहते हैं कि तिलक लगाना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं अगर आवश्यक नहीं है और केवल वो शरीर का सौंदर्य है, हमने कहा तिलक लगाया, खाली वो सुंदरता बढ़ती है उससे या श्रृंगार बढ़ता है उससे, और कुछ नहीं होता। तो अगर खाली श्रृंगार की बात होती या केवल सुंदरता की बात होती तो तिलक कहीं भी लग सकता था। तिलक को हम गाल में भी लगा सकते थे, नाक में भी लगा सकते थे, हाथ में भी लगा सकते थे, अपने चिन्ह पे भी लगा सकते, कहीं पर भी हम तिलक लगा सकते थे। लेकिन तिलक लगाने का एक ही स्थान निश्चित किया गया, वो है हमारा माथा। एक सामान्य भाषा में और सामान्य लोग भी जानते हैं शरीर के बारे में कि शरीर की जो तंत्राएं होती हैं वो किस प्रकार से चलती हैं। और जब हम अपने माथे की बात करते हैं तो वहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, और उस आज्ञा चक्र में जहाँ पर हमारा सारा ध्यान केंद्रित होता है, वहाँ पर हम किसी प्रकार का लेपन लगाते हैं, चाहे वो चंदन का हो, चाहे भस्म का हो, चाहे वो किसी सिंदूर का हो, चाहे वो हल्दी का लेपन हो। तो उसके जो तत्व हैं वहाँ उस आज्ञा चक्र के तनाव भाव में जा करके उसको स्वस्थ करते हैं, और स्वस्थ करके उस चैतन्यता को और
सरल करते हैं, तरल करते हैं, कि जिससे मनुष्य और सरल हो जाता है। तो तिलक लगाने से मुख्य भाव तो इतना ही है कि शरीर से जुड़ा हुआ वो वस्तु, जिससे उसका अनुभव और अच्छा होता चला जाए। अब पूजा के इसी भाग में एक चीज और आती है जो सबसे जरूरी लगती है, प्रसाद। उसका क्या महत्व है? प्रसाद का देखिए दो भाग हैं। सबसे पहली बात, आप जब प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमने भोग भगवान को अर्पण किया, तो शिक्षा ही सबसे पहले यहाँ पर यह है वितरण करना। आपके पास जो वस्तु है उसको आप पहले देना सीखें। देना ही सबसे पहले कहाँ ईश्वर को आप देना चालू करेंगे, एक अभ्यास आप आरंभ करेंगे, घर के अंदर से ही आप अभ्यास आरंभ करेंगे कि हम उसको दें। पहले जो भी हमारे पास है उसका कुछ अंश निकालें, चाहे वो भोजन का हो, वस्त्रों का हो, धन का हो, जो भी हमारे पास चीजें उपलब्ध, हम सब चढ़ाते हैं भगवान को उतने ही भाग में, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करते हैं, जब हम प्रसाद लेते हैं, क्योंकि वो भोजन जब हम अर्पण करते हैं तो वो भोग हो गया, और प्रसाद हुआ जब हमको मिलता है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रसाद की मात्रा है वो आपको कितनी मिलती है, वो हमेशा बहुत कम मिलती है। उसमें क्यों कम दिखाया गया, क्यों कम प्रदर्शित किया गया, इस भाव के साथ कि जो लेना है वो लेना कितना होना चाहिए। देना ज्यादा हो, हम चढ़ाते भगवान को बहुत ज्यादा है, लेकिन जब प्रसाद मिलता है तो थोड़ा मिलता है हमको। तो जो लेने की भावना है वो हमारे अंदर कितनी होनी चाहिए। तो ये सब व्यवहारिक ज्ञान है, ये केवल अंधविश्वास के लिए या केवल तर्क के लिए नहीं। हर एक चीज का सनातन ऋषियों ने इस प्रकार से योजना बनाई कि हमारे व्यवहारिक जीवन में हर बात समझ करके आए कि हम सुबह जो कर रहे हैं वो क्या है, रात को जो कर रहे हैं वो क्या है, दिन में जो कर रहे हैं वो क्या है। बहुत ही सुंदर स्वामी जी। अब जो ये पूरा का पूरा आपने व्याख्यान किया है, ये हमने जैसे अपने भारत देश में देखा है, तो हम इस संस्कृति को यहाँ पे आगे बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर मैं सरल भाषा में समझना चाहूँ कि जो विदेश में रहते हैं भारतीय, वो अपने घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे सनातन उनके घर में भी जिंदा रहे, और ये जो शिक्षा है ये आने वाली पीढ़ी पर भी ट्रांसफ़र हो जाए। क्योंकि जब भारत से बाहर ये प्रश्न उठता है, या भारत में रहने वालों के साथ भी ये प्रश्न उठता है, तो मैं हमेशा इसे बात सोचता हूँ कि जब मनुष्य अपना जीवन जीता है तो उसको भोजन करना है, या स्नान करना है, वस्त्र पहनने हैं, या जीवन जीने के लिए व्यापार या रोजगार करना है, या कहीं नौकरी करनी है, तो उसके लिए तो पूछा नहीं गया, उसके लिए तो बताया नहीं गया, क्योंकि वो समझता है कि वो मेरे जीवन का अभिन्न अंग और अभिन्न आवश्यकता है। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो जीवन नहीं जी पाऊंगा। ऐसा ही सनातन धर्म को लेकर भी, उसके प्रैक्टिसेस को लेकर के भी उतनी ही आवश्यकता समझी जानी चाहिए कि उसकी मूल्यता हमारे जीवन में कितनी बड़ी है। क्योंकि अगर हम आवश्यकताओं के अनुसार उस आवश्यकताओं को भी जोड़ लेंगे, क्योंकि हमारा शास्त्र क्या कहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम, कि आप जब सुबह उठें तो सबसे पहले धर्म की ओर आप समर्पित, थोड़ी देर आप धर्म को समय दें, उसके बाद आप अर्थ की ओर लगे, अर्थात आप अपने काम की ओर लगे। कामना नाम, कि आप उससे जब आप अर्थ कमाएंगे फिर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, और जब शाम का संध्या काल का समय आए तो आप विश्राम की ओर आगे बढ़ें। तो धर्म को तो प्रवेश कराना ही इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो आपके जीवन का अभिन्न अंग है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि क्या करना चाहिए वो कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय के अनुसार उसको बढ़ाया भी जा सकता है, समय के अनुसार कम भी किया जा सकता है। लेकिन हाँ, न्यूनतम भाव से, जैसे उदाहरण के स्वरूप में जो हमारे पर्व हैं, महापर्व हैं, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, नवरात्रि, महाशिवरात्रि इत्यादि जो हमारे मुख्य महापर्व हैं, उन महापर्वों को तो उतने ही उत्साह के साथ उन्हें मनाना चाहिए, प्रथम बात, जिससे हमारे संस्कार उदय तो है ही है, लेकिन उसकी स्थायित्वता और हमारे आगे आने वाले जो परिवार हैं उनके अंदर भी वो संस्कार दृढ़ हो जाए, प्रथम बात। उसके बाद दैनिक रूप में रोज की क्रियाओं में भी हमें कम से कम इतना तो हम जरूर करें कि ईश्वर के आगे दीपक जरूर जलाएं सुबह।
कम से कम इतना तो करें भगवान सूर्य को प्रणाम कर पाए, कम से कम इतना तो करें कि घर के आंगन में तुलसी जी का रोपण हो, तुलसी जी को जल चढ़ा पाए, कम से कम इतना तो करें कि कोई एक श्लोक या कोई एक स्तोत्र या कोई एक प्रार्थना ऐसी हो जिसमें हम अपनी सारी भावनाओं को समा करके कुछ ही शब्दों में ईश्वर के आगे अपनी सारी बातें कह दें। तो कम से कम इतना तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए, जिससे हम जीवन को सरलता के साथ आगे बढ़ा पाए। अभी आपने धर्म के बारे में बात की। जनरली एक मिसकंसेप्शन है बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। मेरा क्वेश्चन है कि धर्म का असल में मतलब क्या है? धर्म का अर्थ अगर बिल्कुल शब्द की ओर जाया जाए और शब्द से अर्थ की व्याख्या की जाए तो केवल इतना ही, किसी भी व्यवहार को धारण करना वही धर्म है। रिलीजन अंग्रेजी शब्द है, टू रिलाई ऑन समथिंग दैट इज रिलीजन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म अलग अलग प्रकार से हम प्रतिदिन करते हैं, कई कई प्रकार का। कि हम सुबह से उठ करके शाम तक घर में होते हैं तो हमारे जितने घर में परिवार के सदस्य हैं उन सबके साथ जो हमारा विभिन्न विभिन्न प्रकार का व्यवहार है, जैसे एक पुरुष होने के नाते आपको अपनी पत्नी के साथ क्या व्यवहार करना, अपनी बिटिया के साथ क्या व्यवहार करना है, अपने बेटे के साथ क्या व्यवहार करना है, अपनी माता या पिता के साथ क्या व्यवहार करना है, या घर में आए हुए अतिथि के साथ आपको क्या व्यवहार करना है, वो सब अलग अलग धर्मों की व्याख्या में आएगा। उसके बाद जब आप घर से बाहर गए, समाज के अलग अलग लोगों के साथ आपने कैसा व्यवहार करना है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में कैसा व्यवहार करना है, वो सब धर्म की ही श्रेणी में आता है। कि वो धर्म आप जो लोगों के संग व्यवहार में लेकर आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि जो वो धर्म सनातन धर्म का भाग इसलिए बनता है क्योंकि जब आप व्यवहार करते हैं तो आपके हृदय में बात आती है कि सामने वाला जो व्यक्ति है ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही स्वरूप है। एक स्वतंत्र व्यवहार हो गया, एक स्वतंत्र धर्म हो गया। उस धर्म को जब आप सनातन धर्म के साथ जोड़ते हैं तो उसमें सुंदरता इस बात की आ जाती है, पवित्रता इस बात की आ जाती है कि वो व्यक्ति कोई अनजान ना हो करके इस सृष्टि का ही भाग है जिसका मैं भी भाग हूँ, और इन दोनों भागों का रचयिता एक ही है जो हमारे परम पिता है। तो ये जो भावना है हमारे यहाँ सनातन धर्म को समझने की, बहुत सुंदर है कि ईश्वर सब जगह है, सब में है। तो सनातन धर्म में क्या कोई ऐसी गाइड है जिसमें ये लिखा हो कि एक पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, एक सिटीजन का क्या धर्म है, या एक प्रोफेशनल का क्या धर्म है? अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की भावनाओं के अनुसार सब वस्तुएं लिखी हुई हैं। आप भगवान श्री राम का चरित्र उठाकर देखें तो भगवान श्री राम के चरित्र में हर प्रकार के गृहस्थ परिवारों में कैसे श्रेष्ठता के साथ जीवन जीना चाहिए, कैसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ जीवन देखें, भगवान श्री कृष्ण का अगर मैत्री का जीवन देखें, अलग अलग प्रकार से जीवन देखें तो आपको सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि कैसे इस संसार में रहकर के कैसे मनुष्यता के साथ मनुष्य बनकर ही एक सौम्य व्यवहार किया जा सकता है। जब कोई समाज अपना धर्म भूल जाता है तब क्या होता है? समाज अगर धर्म भूलेगा तो उस समाज में अराजकता फैलेगी। वो समाज ये भूल जाएगा कि समाज की मर्यादा क्या है। धर्म क्या सिखाता है? मर्यादा ही तो सिखाता है कि हमारे, जैसे मैंने आपको पूर्व में उदाहरण दिया कि पत्नी, बेटी, बहन के साथ, माँ के साथ क्या 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 व्यवहार करना चाहिए, वो व्यवहार क्या है? एक मर्यादा है। हर एक व्यवहार की मर्यादा। और अगर आप अपना धर्म भूल गए कि आपका धर्म क्या है, फिर तो आप पशुओं से भी गिर गए। पशु को भी पता है कि उनको कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना रहना है, कब सोना है, कब खाना है, उनको भी अपना धर्म पता है। लेकिन मनुष्य अगर अपना धर्म भूल गया, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन हाँ ये तो बात निश्चित ही है कि वह समाज विध्वंस की ओर ही बढ़ेगा। स्वामी जी, आप बहुत सारे देशों में यात्राएं करते हैं, इतने सारे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उनके घर जाते हैं, आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है ताकि हमारी सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो आगे बढ़ती रहे? मुझे पहले तो बहुत प्रसन्नता होती है कि जब मैं भारत से बाहर अपने भारतीय परिवारों के बीच में पहुंचता हूं कि जिस प्रकार से उनका स्वागत, अभ्यागत होता है वो बहुत श्रेष्ठ होता है। मेरी भावनाओं से भी ज़्यादा अनुरूप उन लोगों का आतिथ्य होता है, और स्वयं भी जिस प्रकार से अपने घर में रह करके वो भारतीय और सनातनता को स्वीकार करके प्रचलित करते हैं, वो बहुत सुंदर है। जो मुझे सुधार की आवश्यकता लगती है वो ये है कि भाषा, भोजन और भेष, तीन चीजें ऐसी हैं कि वो परिवार अपने सनातन परंपरा का या भारत के जिस क्षेत्र से वो आया है उस क्षेत्र का वो ना भूले। क्योंकि जहां मनुष्य अपनी मूल भाषा भूल गया,
मूल भेष भूल गया या मूल भोजन भूल गया और वो नई चीजों को स्वीकार करने लग गया, तो समझिए कि वो अपने धर्म को भूल रहा है, अपनी जड़ों को भूल रहा है। तो मुझे लगता है कि आवश्यकता वर्तमान में भारत से बाहर जो भारतीय प्रवासी रह रहे हैं, क्योंकि जब भारत से बाहर सब पहुंचते हैं तो उनको अलग प्रकार का जब वातावरण मिलता है जहाँ पे हर प्रकार के लोग रह रहे हैं, तो उनके प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ती है, जिज्ञासुता बढ़ती, सीखने की बात बढ़ती, अच्छी बात है। लेकिन अपना ना भूले। मैंने बहुत परिवार देखे कि बाहर कुछ भी भाषा चल रही हो, लेकिन वो मूल मातृभाषा घर के अंदर जरूर बोलते हैं। बच्चों से भी कहते हैं कि आप उसी मातृभाषा में बात करिए। प्रयास करते हैं कि कम से कम दिन में एक बार तो अपना मूल भोजन, भारतीय भोजन जरूर ही वो लोग करें और भारतीय वेशभूषा जरूर पहने, जिससे और संस्कार दृढ़ होते हैं अंदर। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी हैं जिसका सुधार करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज आती है कि अगर आप अपना धर्म भूल गए हैं किसी कारण की वजह से, आप उसको शुरुआत कैसे करें, उसका पहला कदम क्या हो? देखिए, अपना धर्म तो मुझे लगता नहीं कोई भूलता है। अपना धर्म सबको याद होता है, लेकिन उसके प्रति जो कृतज्ञता है या उसके प्रति हमें कितना समय देना चाहिए या उसके प्रति अपने को कितना नियमों से बांधना चाहिए, वो मनुष्य को समझना जरूर चाहिए। क्योंकि जो भी पहचान है वो पहचान तो नाम के साथ ही है ना। अगर बिना नाम की पहचान ना हो तो व्यक्ति है क्या? बस ये थोड़ा सा आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि मनुष्य थोड़ा सा आत्मचिंतन अगर इस प्रकार का कर ले कि उसको अपना मूल कितना प्यारा है, उस मिट्टी से कितना प्रेम है, उस धर्म से कितना प्रेम है, तो जरूर से उसके प्रति कुछ ना कुछ व्यवहार जरूर करेगा। समझिए, आपके अनुभव के हिसाब से सनातन धर्म का कौन सा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है? आज के समय में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इस बात को लेकर के है कि जो अनेक देवी देवताओं का हम रोज दर्शन करते हैं वो सब अलग अलग ईश्वर हैं, जिसको हम कहते हैं बहु ईश्वरवाद, जिसको हम कहते हैं बहुवादी ईश्वर। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। और जैसे मैंने आपको पूर्व में उत्तर दिया कि वह अलग अलग भावनाओं के अनुरूप मनुष्य ने अलग अलग अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यही सनातन धर्म की मूल भावना है। तो ये बहुत लोगों के अंदर प्रश्न होते हैं कि ये देवी अलग हैं, देवता अलग हैं, ये ईश्वर अलग हैं, ईश्वर अलग हैं, किसको पूजें, किसको नहीं पूजें, किसको भजें, किसको नहीं भजें। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, आप आज भी भारत में चले जाइए, कन्याकुमारी से कश्मीर, अरुणाचल से आप गुजरात की ओर चले जाइए, मध्य भारत में कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह ईश्वर के अलग अलग रूपों का वास है। ईश्वर के अलग अलग रूपों की आराधना की जा रही है। लेकिन जो आराधना कर रहा है वो किसी संदेह के साथ है ही नहीं। आराधना अगर संदेह के साथ तो आराधना कैसी? वहां तो सब भाव पूजे जा रहे हैं, सब स्वरूप समझे जा रहे हैं। लेकिन हम जब ईश्वर के संग तर्क जोड़ते हैं, ईश्वर के साथ जब बुद्धि जोड़ते हैं, तो वहीं संदेह प्रकट हो जाता है और वहीं पे जो कॉन्सेप्शन हो मिसकॉन्सेप्शन में तब्दील हो जाता है। धर्म समझने के लिए, सनातन धर्म को जानने के लिए मुझे ऐसा लगता है जो भारतीयता के अलावा भी जो और भी लोग हैं जो सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो हृदय से अगर जानना चाहें और उसकी भावना मूल को अगर समझना चाहें तो सारे मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे उसके। मेरा अगला प्रश्न है, आज कल का जो परिवेश है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी परेशान रहती है, बड़े सारे इश्यूज चलते हैं। सनातन धर्म की कोई ऐसी शिक्षा है जो इस क्षेत्र में उनकी मदद कर सकती है? ये जो एक मानसिक बीमारी है जिसको मानसिक अवसाद कहा जाता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन के रूप में, सबको ही किसी न किसी प्रकार का वह बीमारी लगी हुई है। इस सारी बीमारियों का मूल क्या है? चिंता और एक ही विचार को बार बार सोचना, एक ही विचार को बार बार सोचते रहना और उसकी चिंता करते रहना, वही इस मानसिक बीमारी को घर लेकर के जाता है। ये कब है कि जब वो अपने जीवन में किसी ऐसे बड़े का प्रवेश नहीं करता है कि जिसको वो अपनी चिंताओं के ऊपर छोड़ पाए, जहां पर वो अपनी चिंताएं बांट पाए, जहां पर वो चिंताओं के प्रति निश्चिंत हो जाए कि मैंने वहां अपनी चिंताएं छोड़ दी और अब मैं स्वतंत्र हूं कुछ भी कार्य करने के लिए। वो हल्का नहीं हो पा रहा है, आनंद नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में ईश्वर का प्रवेश नहीं है।
अगर उसके जीवन में ईश्वर का प्रवेश है तो निश्चित रूप से वो अपनी सारी बात प्रार्थनाओं में परिवर्तित होकर करके ईश्वर के आगे जरूर से वो प्रस्तुत करेगा। आज ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास ना होना मानसिक अवसाद को प्रकट करता है। स्वामी जी, नो योर धर्मा देखने वाले हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए कोई आपका आशीष? मैं अपने समस्त सनातन के अनुयायियों को यही कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म को जानने से भी ज्यादा बेहतर यह है कि उसका अभ्यास किया जाए, उसको प्रैक्टिस में लाया जाए, उसकी लर्निंग की जाए। जब वो प्रैक्टिस में कोई चीज आएगी, अगर आपको किसी व्यक्ति को जानना है तो जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके साथ आप बैठिए, उसके साथ आप बात करिए, उसको व्यवहार में लेकर के आइए, आप उसके बारे में भी जान जाएंगे। केवल जानने भर से ही कुछ नहीं होगा, उसको व्यवहार में जीवन में लेकर आइए, सनातन धर्म को जीवन में लेकर के आइए, तो नो योर धर्म अपने आप हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, जो आपने इतना समय दिया हमारे को और सनातन धर्म के बारे में जो हमारा ज्ञान था उसको बढ़ाया। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि स्वामी जी ने जो भी हम बताया है रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए, जो भी छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर आप अपने रोज़ के स्वभाव में लेके आएंगे तो आप सनातन धर्म की जो वैल्यूज़ हैं उनको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। श्री राधे।